अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। मैं हूं सहरिश सुहेब और मैं हूं सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे कि नून लीग की कायद ने मुलाकातों और राबतों को डील करार देने को अफसोसनाक करार दे दिया। पार्टी रहनुमाओं को भी इसी हवाले से बयान देने में मोहतात रहने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म के खिलाफ बगैर तैयारी तहरीक अदम एतमाद की भी मुखालफत की। अलबत्ता शहबाज शरीफ को मिनी बजट की मंजूरी रोकने के लिए पूरा जोर लगाने का मशवरा दिया। साहब ने वतन वापसी के लिए डील की तरजीह कर दी। पार्टी इजलास में राब्तों और मुलाकातों को डील का नाम देने को अफसोसनाक करार दिया। वजीर आजम के खिलाफ बगैर तैयारी के तहरीक अदम एतमाद लाने की भी मुखालफत कर दी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने वर्चुअल इजलास में हालिया मुलाकातों और राब्तों से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं को एतमाद में लिया। साथ ही हिदायत की कि वतन वापसी और डील के बारे में बयानात में एहतियात बरती जाए। मियाँ साहब ने जल्द अज जल्द वतन वापसी की ख्वाहिश का भी इजहार किया। शरीफ फैमिली के खिलाफ केसेस की मौजूदा सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर भी इजलास में बात हुई। अलबत्ता नवाज शरीफ ने मुकम्मल होमवर्क के बगैर अदम एतमाद की मुखालफत कर दी। अपोजिशन लीडर को दीगर अपोजिशन जमातों से मिलकर मिनी बजट की मंजूरी रोकने की भी हिदायत की गई। हुकूमत IMF की शराइत पूरी करने के लिए पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बनाना चाहती है। मिनी बजट मंजूर हुआ तो नया साल कौम के लिए बदतरीन महंगाई का साल बन जाएगा। शहबाज शरीफ फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा मिनी बजट पार्लियामेंट की खुदमुख्तारी पर हमला है। मिनी बजट मुसल्लत करने से बेहतर है हुकूमत नाकामी का एतराफ करे और घर जाए। मिनी बजट हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे की अमली तफसीर है। सदर मुस्लिम लीग नून ने ये अल्फाज हुकूमत के खिलाफ एक बयान में कहे। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवामी नफरत के सैलाब में डूब चुकी। रवा साल हुकूमत ने सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 39 रुपए से जायद का इजाफा किया। ये अवाम पर बदतरीन जुल्म है। 3 साल में दवाओं की कीमतें मुसलसल बढ़ी। गैस की बंदिश से 2% टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गयी। हुकूमत ने इसका एतराफ किया जो हमारे खदशात की तस्दीक है। हुकूमती एतराफ से इमरान नियाजी के सस्ते पाकिस्तान की नफी हो गई। अवाम पर महंगाई का बड़ा बम गिराने की तैयारी। मिनी बजट काबीना की मंजूरी के बाद कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन बजट पेश करेंगे। मिनी बजट के तहत 50 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना खत्म किया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी हर माह 4 रुपए बढ़ेगी। मोबाइल फोन, स्टेशनरी और मेकअप का सामान मजीद महंगा होगा। बिजली के बिल भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम लेवी में हर माह इजाफा। मोबाइल फोन, स्टेशनरी महंगी, मेकअप का सामान मजीद महंगा। बिजली की कीमत भी मजीद बढ़ेगी। अवाम पर महंगाई का नया पहाड़ तोड़ने की तैयारी। मिनी बजट काबीना की मंजूरी के बाद कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मिनी बजट से मुतालिक सिफारिशात FBR की जानिब से तैयार की गयी। सिफारिशात के तहत 50 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना खत्म किया जाएगा। टैक्स वसूली अहदाफ 271 अरब रुपए इजाफे से 6100 अरब किए जाएंगे। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में हर माह 4 रुपए इजाफा करके इसे 30 रुपए तक ले जाया जाएगा। लेवी बढ़ाने कम करने का इख्तियार वज़ीर आज़म को देने की तजवीज़ है। तजवीज़ के मुताबिक तरक्याती बजट में 200 अरब रुपए की कमी करना होगी। मोबाइल फोन, स्टेशनरी और पैक फूड पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान है। बिजली के बिल भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने की तजवीज़ है। ज़रा के मुताबिक 800 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने, लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी भी तरमीमी बिल का हिस्सा है। कॉस्मेटिक सामान पर ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ भी तरमीमी फाइनेंस बिल का हिस्सा है। डब्बों में पैक खाने की अशिया की दरामद पर पाबंदी की तजवीज़ भी है। गैर मुल्की ड्रामों की दरामद पर एडवांस टैक्स आयद किया जा रहा है। सरकारी ओहदा रखने वालों की टैक्स तफसीलात आम करने की तजवीज़ दी जाएगी। बात करेंगे कि राना शमीम केस के मजीद हकायक जल्द सामने आने वाले हैं। ऐसा कहना है मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का। उन्होंने बड़ा दावा कर दिया। कहा एक सहाफ़ी ने बताया कि नोटरी पब्लिक से और बहुत कुछ नोटराइज कराया गया। सहाफ़ी बहुत जल्द मजीद हकायक सामने लाएंगे। शहबाज गिल ने मजीद कहा कि शरीफ खानदान जालसाज लोगों की सरपरस्ती करके आला ओहदों पर तैनातियां करवाते हैं। तैनाती के बाद इन्हीं लोगों से दूसरों की पगड़ियां उछालते हैं। राना शमीम को चीफ जज GP के ओहदे पर नून लीग ने लगाया। राना शमीम का अगर मैटर देखें, जो शवाहिद अभी तक सामने आए हैं उससे ये पता चलता है कि इन्हें पहले सरपरस्ती करके, ये उनके नून के वकला विंग के हिस्सा थे, इन्हें पहले जालसाजी के साथ
हाई कोर्ट का जज बनवाने की कोशिश की गई। उसके बाद जब वहां बात नहीं बनी तो इन्हें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आप देखिए चीफ जस्टिस तक पहुंचा दिया। और आप अब ये सोचिए कि उन्होंने वहां पर कैसे कैसे फैसले किए होंगे, वो देखने पड़ेंगे सारे कि क्या उनमें शरीफ फैमिली को फायदे पहुंचाए गए कि नहीं, और फिर उन्हीं लोगों के थ्रू दूसरों की पगड़ियां उछालनी है। इस दफा ये हुआ कि इस पूरे सागा के अंदर जितने लोग इन्वॉल्व थे, अल्लाह अल हक है, बड़े टाइम पे ये बेनकाब हो गए, इंकशाफ हो गया सारी की सारी बात का। और अभी आप देखेंगे बहुत जल्द आपके सामने और शवाहिद आएंगे कि जिस नोटरी पब्लिक के से इन्होंने नोटराइज करवाए हैं, उससे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट नोटराइज हुए हैं कि हम बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि वहां से वीजा रिजेक्ट हो, इमरजेंसी डॉक्यूमेंट के ऊपर नवाज शरीफ साहब यहां पर ट्रैवल करें और वो अपनी बाकी मानदा सजा काटें। नवाज शरीफ आएंगे तो देखेंगे किसकी टांगें कांपेंगी। आसिफ अली जरदारी को तो जेल में होना चाहिए, वो हुकूमत के खिलाफ क्या तहरीक चलाएंगे। वफाकी वजीर शफकत महमूद कहते हैं पंजाब में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। मुस्लिम लिकाफ हमारी इत्तेहादी जमात है, परवेज इलाही हमारे भाई हैं, उन्हें मनाने वाली कोई बात नहीं। इंतखाबात के हवाले से तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह जिस वक्त टाइम होगा बिल्कुल उसकी पूरी तैयारी करेंगे। और काफ लीग के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुस्लिम लीग नून के भी हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे साथ हैं। और मैं चौधरी साहब से मिलने आया हूँ क्योंकि हमारे बहुत मोहतरम हैं, उनको मिलने आया हूँ। तो सर मना लेंगे उनको, चौधरी साहब को मना लेंगे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मनाने की बात रही है, हमारे साथ हैं, हमारे इत्तेहादी हैं और हमारे मोहतरम हैं। आसिफ जरदारी को तो जेल में होना चाहिए, वो तरीके क्या चलाएगा, जो लूट मार की है तो जेल में होना चाहिए। नूली कहती है कि जैसे ही नवाज शरीफ की वापसी का सुना है हुकूमत की टांगें कांपना शुरू हो गई। वो वापस आके देखें, फिर देखते हैं किसकी टांगें। और मुस्लिम नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी ने तर्जुमान पंजाब हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि पर्ची तर्जुमान साहब, नवाज शरीफ अभी पाकिस्तान आए नहीं, हुकूमत पहले ही लड़खड़ा गई है। मुफ्त मशवरा है, अपने कद से बढ़कर बातें मत करें। आपका टास्क कब्बे को सफ़ेद यानी बुज़दार को शहबाज शरीफ साबित करना है, वहीं तक रहें, आपके लिए बेहतर रहेगा। नवाज शरीफ का नाम आज इमरान खान के लिए खौफ की अलामत बन चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।